ठीक है भाई, अगला टॉपिक है यूनिट ऑफ चार्ज। एक बात जहन में रखिए कि जब आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं 9th से, तो आपने देखा कि फ़िज़िक्स पूरी की पूरी अभी तक 3 फंडामेंटल यूनिट्स पे खड़ी थी। फासलों को आप नापते हैं मीटर में, मास को आप नापते हैं किलोग्राम में, और टाइम को आप नापते हैं सेकंड में। तो ये 3 फंडामेंटल यूनिट थे, मीटर और केजी किलोग्राम और सेकंड। मीटर किसका यूनिट था? लेंथ का। और किलोग्राम किसका यूनिट था? मास का। और टाइम का यूनिट था सेकंड। ठीक है, और हर चीज़ इन्हीं से बनी थी। फोर्स भी इसी से बनी, एक्सेलरेशन भी इससे बना, वेलोसिटी भी इससे बनी। सही है। फिर उसके बाद आप आए तो मोमेंटम भी इसी से बना, काइनेटिक एनर्जी, जूल, वाट, हर चीज़ इन 3 चीज़ों पर बेस कर रही थी। सही। अब 10वीं जमात में भी आपने बेशुमार चीज़ें पिछली क्लासेस में पढ़ी, उसमें भी कोई नई क्वांटिटी नहीं है। ये पहली बार एक नई क्वांटिटी आपके सामने आ रही है, उसका नाम क्या है? चार्ज। तो चार्ज जो है वो एक नई फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है कूलम। क्या यूनिट होता है? कूलम। इस पे भी जो है फिजिक्स की अगली चीज़ें बेस करेंगी। एक कूलम चार्ज क्या होता है? कूलम चार्ज, कूलम दरअसल क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे हमने ये यूनिट रखा है। एक कूलम चार्ज कितना होता है? सही है। इसकी तारीफ 2 तरह से की जा सकती है। अगर आप 2 चार्ज पार्टिकल स्पेस में ले जाएं और उन दोनों चार्ज पार्टिकल को 1 मीटर के फासले पर रखें, कितने फासले पर रखें, और उनके दरमियान चार्ज डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, फोर्स डेवलप होती जाएगी। जिस वक्त उनके दरमियान फोर्स जो है वो 9 ज़रब 10 की पावर 9 न्यूटन हो जाए, तो हम कहेंगे अब इन दोनों में जो चार्ज की मिक़दार है वो दरअसल 1 कूलम है। अजीब बात हो गई ना, आपने चार्ज को फोर्स की बुनियाद पर बयान किया है। 2 चार्ज पार्टिकल जो स्पेस में रखे हुए हों, कितने फासले पर? 1 मीटर के फासले पर, और उनके दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 9 ज़रब 10 की पावर 9 न्यूटन हो जाए, तो हम कहते हैं कि दोनों बॉडीज़ में 1 कूलम चार्ज है। ये 9 ज़रब 10 की पावर 9 न्यूटन बहुत ज़्यादा क़ुव्वत है। 9 के साथ 9 ज़ीरो लगेंगे। सही है। तो ये तकरीबन 90 लाख। 9 के साथ 9 ज़ीरो आप लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 9 अरब न्यूटन फोर्स। ओ माय गॉड, इतनी न्यूटन फोर्स अगर इन 2 चार्ज पार्टिकल के दरमियान पैदा हो जाए, तो आपके ख्याल में ये चार्ज कम है या बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा चार्ज है। सही है। इसीलिए इसकी तो एक तो चार्ज का बुनियादी यूनिट हो गया कूलम। इसका छोटा यूनिट भी हम मुतारिफ़ कराते हैं। वो छोटा यूनिट ये है कि इसको अगर आप 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें। 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी इस चार्ज के 10 लाख पीस कर लें, तो जो एक 10 लाखवां हिस्सा होगा उसे बोलेंगे माइक्रो कूलम। क्या बोलेंगे? माइक्रो कूलम। ठीक है। और माइक्रो का निशान होता है ऐसे, म्यू, और कूलम का निशान होता है सी। तो आम तौर पर आप जो यूनिट यूज़ करते हैं चीज़ों में, उसे किससे ज़ाहिर करते हैं? माइक्रो कूलम से। लेकिन जो बुनियादी यूनिट है वो माइक्रो कूलम नहीं है। वो कौन सा कूलम है? वो कूलम है। 1 कूलम चार्ज कितना होता है? 2 पार्टिकल्स, 2 बॉडीज़ को, चार्ज पार्टिकल को स्पेस में रखे हुए हों और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 9 ज़रब 10 की पावर 9 न्यूटन हो जाए, तो हम कहते हैं दोनों में 1 कूलम चार्ज मौजूद है। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा जी। कूलम अगर आप ओके, ये पहले उतारें फिर मैं आगे बताता हूँ इसको। रोकें।
ठीक है। अच्छा, ये तो हमने फोर्स के लिहाज से बयान किया ना चार्ज की मकदार को। चार्ज तो दरअसल होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अगर मैं किसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल के 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो 6.25 ज़रब 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन को अगर डाल दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट में और वो उनको प्रोटॉन बैलेंस नहीं कर रहे हो तो 6.25 ज़रब 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन मिल के क्या बनाते हैं, 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। ये 6.25 ज़रब 10 की पावर 19 कितना है, पॉइंट को कितनी बार चलाना है, 19 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इतने इलेक्ट्रॉन अगर हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये तो बहुत हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ 25 लाख खरब। 6 करोड़ 25 लाख खरब इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं तो उस चार्ज की जो मकदार होगी उसे क्या बोलेंगे, 1 कूलम। ये बहुत बड़ी मकदार है, ठीक है। तो ये मैंने चार्ज के लिहाज से आपको बता दिया। इससे पहले जो मैंने बात की थी वो किस लिहाज से की थी, फोर्स के लिहाज से बयान की थी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, अच्छा याद रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में इतने इलेक्ट्रॉन हो, सही है, या ये भी कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में इतने प्रोटॉन हो जिनको इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्या कहते हैं, उस चार्ज की मकदार को बोला जाता है 1 कूलम, ठीक है, लगभग। अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में दिया गया है, पेज नंबर 94 पे, ठीक है। पेज नंबर 94 पर एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज +2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। बहुत आसान सा सवाल है। ये एक चार्ज है प्लस का, इसकी जो क्वांटिटी है Q1 वो किसके बराबर है, फिर 2 माइक्रोकूलम के। माइक्रो को उन्होंने m लिखा है, हम इसी तरह से लिखेंगे। और एक दूसरा चार्ज है माइनस का, वो कितना है, वो Q2 है, वो माइनस का 3, माइनस तो यहाँ आ गया, 3 माइक्रोकूलम है वो, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है। कितने फासले पर रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर के। तो बताइए इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी। तो Q1 आपको दिया हुआ है कितना, 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम कैसे बना सकते हैं, 2 ऐसे लिखा और माइक्रो की जगह लिखते हैं 10 की पावर -6। आपको पता नीचे था ना, उसको जब ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -6 कूलम बन गया ये। Q2 कितना दिया हुआ है आपको, 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को फिर कूलम बनाएंगे तो 10 की पावर -6 ऊपर कूलम। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या बनाना है, मीटर। 100 से तकसीम करेंगे 0.01 सेंटीमीटर हो गया। और मालूम क्या करना है आपको, F, जबकि K की कीमत क्या होती है, 9 ज़रब 10 की पावर 9, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या है, F बराबर है K Q1 Q2 अपॉन R²। तो मैंने F ऐसे लिखा, K की जगह क्या लिखेंगे, 9 ज़रब 10 की पावर 9, Q1 की जगह 2 ज़रब 10 की पावर -6, और Q2 की जगह
3 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 0.01 का होल स्क्वायर। ये वाला 9, ये वाला 2 और ये वाला 3, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, f बराबर है 54, यहाँ से लिख दिया मैंने। 10 की पावर 9 और -6 और -6, -से -से -12, -12 को 9 में से 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा, -3 डिवाइडेड बाय, इसको जब 2 बार लग के ज़रब देंगे तो पॉइंट के बाद 4 अदद आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। गलत जा रहे हैं, क्या चीज़ मिस की हमने, 10 की पावर माइनस का 3 है, इसका मतलब वो माइक्रो कूलम नहीं है, मिली कूलम है, सही है। माइक्रो कूलम नहीं है बल्कि क्या है, मिली कूलम। मिली कूलम का मतलब 1000वां हिस्सा। तो यहाँ 10 की पावर -6 के बजाय क्या लिखेंगे, -3, इसकी जगह क्या लिखेंगे, -3, तो हर जगह -3 आ जाएगा। अब ये -3 और -3 कितने हो गए, -6 हो गए। जब -6, 9 में से -6 गया तो क्या बचा, +3 बचा। अच्छा पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, पॉइंट ऊपर 1 लगा के 4 ज़ीरो बढ़ा दीजिए, ये 4 ज़ीरो इसमें ऐड कर दें तो टोटल फोर्स कितनी आ गई आपके पास, 54 इंटू 10 की पावर 4 ये और 3 ये, 10 की पावर 7 न्यूटन, ये जवाब 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 न्यूटन। अगर यहाँ 8 आ रही है तो इस पॉइंट को उन्होंने यहाँ से यहाँ एक किया, 5.4 होगा, 5.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। ऑफ करें, इसे उतार लें।